हेलो एवरीवन, जैसे कि पहले वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव के 7 क्वेश्चंस किए हैं जो कि 1 मार्क्स कैरिंग थे आई थिंक। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 to 7 सेक्शन ए का था जो कि कैरिंग 1 मार्क्स ईच। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया है। अब आज हम करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन। ठीक है, और सेक्शन बी के लिए देखिए ईच क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। तो 3 मार्क्स के लिए आज हम लोग करेंगे और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि सेक्शन ए हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। इसके पहले वाले वीडियो पे आप देख सकते हैं और या फिर मैं लिंक भी दे दूँगी। चलिए सेक्शन बी पे देखते हैं। तो सेक्शन बी जो है हमारा सब्जेक्टिव का कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है और आपको यहाँ पे बताया गया इंस्ट्रक्शंस में कि 7 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। करेक्ट, तो 7 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन करने, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन, क्योंकि 7 नंबर तक आपका 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस 20 इंटू 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रोकूलम, यानी कि 20 माइक्रोकूलम एंड -4 इंटू 10⁻6 कूलम यानी कि -4 माइक्रोकूलम भी बोल सकते हैं, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक है, तो 2 चार्जेस हैं, अब एक प्लस क्यू दिया हुआ है और एक माइनस क्यू दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों की वैल्यू दी हुई है, ये आप ये वैल्यू ले लीजिए और सेकेंड वाला वो। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। करेक्ट, 50 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन विच द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। तो लाइन जॉइनिंग द चार्जेस यही है। ठीक है, वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टू बी 0। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे पॉइंट कंसीडर करते हैं, कोई पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं और सपोज़ करते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वैसा पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप डिस्टेंस बांट लो। सपोज़ यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं कोई डिस्टेंस x मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे तो ये रेस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, 50 माइनस x हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो या फिर इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको 50 माइनस x कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस तरीके के जो सॉल्यूशन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मतलब एक कैलकुलेटिव मोड में लेकर के आई हूँ, मैं उसे आपको दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस जहाँ की वैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैंने एक पी पॉइंट कंसीडर किया है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को एक्स माना है। तो ऑब्वियस सा बात है कि टोटल डिस्टेंस अगर 50 है तो ये रेस्ट जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो 50 माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे हैं कि लेट अ पॉइंट पी या फिर कंसीडर अ पॉइंट पी फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज टू बी 0, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन ही पहला ये पूछा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे 0 कहाँ होगा, उस पॉइंट को फाइंड करना है, यानी कि कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे पोटेंशियल को v से दर्शाते हैं, यानी कि v का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो आपको पता है कि v का वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखिए Q/R करके होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला जो चार्ज है तो 20 × 10⁻⁻6 बाई x, उसका डिस्टेंस x था और इसका डिस्टेंस 50 माइनस x है। इसको हम लोग बढ़ाते चले गए। तो देखिए यहाँ 10 टू द पावर जो -6 आपको दिख रहा है, इसको यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं और हम लोग के पास जो बचेगा वो यहाँ पे हम ऐसे डॉट कर दिए। ठीक है, तो फॉर द पोटेंशियल टू बी 0, तो यहाँ का v का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो पूरा पोर्सन है ये इधर जा करके पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब पूरा 0 होने के बाद मेरे पास यहाँ बच गया 20/x, और चूँकि 10 टू द पावर 6 भी उसके साथ चला गया था, और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 50 माइनस x। ओके, तो यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेकर के अगर आप एलसीएम लोगे तो देखिए ये पूरा एलसीएम वाला जो पार्ट है
मैं दिखाती हूँ। ये जो पूरा एलसीएम वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में जा करके जब इधर 0 से गुना होगा, आपको पता है कि इधर डिवाइड में तो उधर गुना होगा, तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगा। और जब एलसीएम का ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एलसीएम को लेकर के जैसे ही मैंने एक्स का वैल्यू निकाला है तो ये 41 पॉइंट समथिंग, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑलमोस्ट 41 सेंटीमीटर होगा, या फिर आप खुद भी डिवाइड करके या कट करके आप इसको फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये बोला था कि उसमें आप एनर्जी भी निकालिए। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है, तो जैसे देख सकते हैं U इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज़ तो 1/4 का वैल्यू यहाँ पे मैंने बैठा दिया 9 × 10⁹। और जिस तरीके से Q1 Q2 और R, चूँकि यहाँ R हमेशा याद रखिएगा कि सेंटीमीटर में लेंगे, तो सेंटीमीटर के लिए हम लोग 100 से डिवाइड किया है। अब बाई कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, इस कैलकुलेशन को देख सकते हैं या खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बाय कैलकुलेशन आप इसको जूल में आंसर इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा 3 मार्क्स का है, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 पार्ट 1.5 मार्क्स का है और दूसरा पार्ट 1.5 मार्क्स का है, यानी एनर्जी निकालने के लिए और वो पॉइंट निकालने के लिए 1.5 मार्क्स 3 मार्क्स का है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। हम लोग अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है कि ड्रॉ ए स्केच शोइंग द बेसिक एलिमेंट ऑफ एसी जनरेटर। ओके, ठीक है, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, क्योंकि हम लोग जब भी किसी कोचिंग में या किसी भी क्लासेस में हम लोग को एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर या कुछ भी हम लोग को बताया जाता है, तो एक बहुत मतलब होता है ना कि बहुत मतलब विस्तारित रूप से बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, उसके वर्किंग लिखते हैं, उसका बहुत कुछ लिखते हैं। तो ऐसे करके हम लोग का एसी जनरेटर का जो नोट्स है ऑलमोस्ट 3 पेज चला जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको देखिए जितना पूछा है उतना ही बताना है। सिर्फ क्या बोला है कि आपको एसी जनरेटर का जो स्ट्रक्चर है वो बना देना है। कुछ बेसिक एलिमेंट्स है, जैसे कि आपने अगर पढ़ा आर्मेचर, ब्रशेस वगैरह जो है वो आपको लिख देना है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स, और उसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि किस प्रिंसिपल पे, किस रूल पे काम करता है, बस वो लाइन अगर आप लिख दोगे तो आपका काम यहीं पे 3 मार्क्स के लिए इनफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से और कितना लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए, जैसे कि ये आर्मेचर है ABCD, ठीक है, दोनों साइड आपके मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, और इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन आप हूबहू आप इसको एक बार कॉपी पे उतार लो और इसको 3 से 4 बार इसको देख करके प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो अब क्योंकि मॉडल में दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन अगर आएगा, अगर आपको कंस्ट्रक्ट करने बोलेगा तो आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप बिना देखे, पहले देख करके 3-4 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद बिना देख करके आप इसको बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन आपको दे दिया है। कंस्ट्रक्शन के बाद मैंने कुछ, जैसे कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कुछ बेसिक एलिमेंट्स मैंने बताया है। आर्मेचर जो है वो ABCD रेक्टेंगुलर कॉइल था, जो कि मैंने इस तरीके से बनाया था। ठीक है, उसके बाद फील्ड मैग्नेट्स है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस साइड एक मैग्नेट था और इस साइड मैग्नेट था, ये दोनों को दर्शाया है। स्लिप रिंग्स दिखाया है, और यहाँ पे मैंने ब्रशेस दिखाए हैं। B1 एंड B2 आर द 2 फ्लेक्सिबल प्लेट्स और कार्बन रॉड्स। ठीक है, यहाँ पे 2 हॉलो मेटेलिक रिंग्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 एंड R2, यहाँ देख सकते हैं, देखिए 2 हॉलो मेटेलिक रिंग्स है R1 और इधर से R2। ठीक है, अब B1 एंड B2 आर द 2 ब्रशेस। ये सब जो AC जनरेटर के हैं वो एकदम बेसिक एलिमेंट्स है। ठीक है, बेसिक एलिमेंट्स। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 3 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक पार्ट में बांटा गया था कि ऑल्सो इसका प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। तो प्रिंसिपल मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है और बहुत ही इजी है, क्योंकि जो एसी जनरेटर का हमारा जो प्रिंसिपल है वो एकदम फैराडेज लॉ पे एकदम लाइक करता है। तो मैंने एकदम साफ सुथरा लिखा है कि इट वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जो क्या होता है कि फ्लक्स चेंज होते हैं,
तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ना। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से कुछ काम करना पड़ेगा। तो आर्मेचर जैसे ही रोटेट करने लगता है बिटवीन द मैग्नेट्स ऑफ द पोल, ठीक है, अपॉन एन एक्सिस, अपने एक्सिस पे मतलब रोटेट करने लगता है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग का फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है फैराडेज लॉ से कि ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस होता है और इसी ईएमएफ इंड्यूस्ड होने पे एसी जनरेटर जो है वो वर्क करते रहता है। तो इसका बेसिक यही प्रिंसिपल है और 3 मार्क्स के लिए ये इनफ होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, चूँकि हम लोग का 8 हो गया है, 9 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। सेकेंड वीडियो पे, इसके बाद वाले वीडियो पे मैं 3 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी। इस तरीके से 2 या 3 पे हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट की नहीं, सेक्शन बी खत्म हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी जो है आपको पता है कि वो लॉन्ग आंसर टाइप है जिसमें डिराइवेशंस होंगे, तो वो हम लोग मतलब धीरे धीरे करते चले जाएंगे। और इस तरीके से आप एक मॉडल सेट का एक कॉपी ही कर लो या फिर एक नोट्स बना लो कि जैसे सारे सॉल्यूशंस आप लिखते चले जाओ और उसके बेसिस पे अपनी पढ़ाई करो कि इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे रिलेटेड भी और कुछ बच रहा होगा तो उसको भी लेकर के चलो और उसकी भी तैयारी करो। तब तक के लिए थैंक यू।